नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद, वणक्कम। आप सभी का स्वागत है दादा भगवान फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह, जिसमें अक्रम विज्ञान यानी अ स्टेपलेस पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन क्या है ये हम जान पाएंगे। क्या दोस्तों, आपके मन में कभी कुछ ऐसे सवाल आए हैं जैसे कि मैं कौन हूँ, इंसान के जन्म का महत्व क्या है, हम अपने स्वरूप को कैसे पहचानें, कौन है जो मुझे मेरी आत्मा से मिलवाएगा, आत्मज्ञान होगा कैसे, क्या इसके लिए सभी रिश्तों और संसार को छोड़ना होगा, आय और माय में क्या फ़र्क है। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाबों से आपको रूबरू करवाते हैं अगले सेगमेंट में। जो मान्यता है ना कि परमात्मा कुछ एक अलग चीज़ है और हमारा आत्मा जब लिबरेट होता है तो परमात्मा में विलीन हो जाता है। यू आर आस्किंग लाइक दैट, राइट? तो वो एक मान्यता है, लेकिन फैक्ट में क्या है वो जानने की ज़रूरत है। दूसरी ओर हमारे शास्त्र में भी कहा है, आत्मा सो परमात्मा, तुम्हारा आत्मा वही परमात्मा है। तो जहाँ तक आपको ये एग्जैक्टनेस में एक्सपीरियंस नहीं होता है, तब तक ये सब कंफ्यूजन रहता है कि कोई परमात्मा और है और मैंने उसमें जाके मिलने का है। तो ये हमारा जो सेपरेट एंटिटी अभी यहाँ है, इतनी मेहनत कर करके इन्फिनिट लाइफ्स के बाद यू अचीव दिस स्टेज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ आत्मा, यू फिनिश योर ऑल कर्मा, फिर किस लिए? तो तुम्हारा परमानंद का अचीव करने का है, इन्फिनिट लाइफ। तो ये सब तो आप किसी के अंदर जो मिल गए तो तुम्हारा तो सेपरेट एंटिटी रहा ही नहीं ना, एवरीथिंग आपका चले गया। जैसे कि आप $1 बिलियन कमा लिए, सब हो गया, फिर कहते हैं अभी जाके गवर्नमेंट को दे दो। तो वो इतनी मेहनत मैंने किया, तो फिर इसको एक पैनी भी तुम्हारे पास नहीं रखना है, तुम्हारा एंटिटी खत्म करना और उसमें उसको मिल जाना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा समझ में गलत हुआ है। करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है कि आपका आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन जब तक आपको ये रियलाइज नहीं होता है, मैं, आपका नाम क्या है? हाँ सॉरी, पूर्णिमा। मैं पूर्णिमा हूँ, मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं इसकी डॉटर हूँ, मैं इसकी मदर हूँ, मैं इसकी सिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ। ऐसी जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, बिलीफ है, तब तक आप रियल में आप जो है आत्मा, वो आपका ख्याल में नहीं आएगा, आपका रियलाइजेशन में नहीं आएगा। जब ये आपका सेपरेशन का अवेयरनेस स्टार्ट हुआ, आपको रियलाइज हुआ कि मैं पूर्णिमा नहीं हूँ, ये बॉडी माइंड स्पीच ये सब मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ। ये सब तो मेरे पास में पड़ा हुआ मेरा पड़ोसी है, मैं इससे अलग हूँ। ये अवेयरनेस स्टार्ट होने के बाद मैं आत्मा हूँ, ये एक्सपीरियंस होता है। फिर आपको उसका आनंद, उसकी मुक्तता, वो आपको अनुभव में आती है। फिर पूर्णिमा को जो भी सुख दुख लगते हैं, तो आपको ये अंदर अवेयरनेस में ही रहता है कि वॉट एवर इज गोइंग ऑन इज विथ पूर्णिमा, नॉट विथ मी। तो जो पूर्णिमा के जो कर्म है वो उसके हिसाब से सुख या दुख उसको आ रहे हैं, मुझे नहीं हो रहा है। तो ये अवेयरनेस होने से क्या होता है कि पूर्णिमा के कर्म खत्म होते हैं, आत्मा स्टेज में से आप उत्थान होता है, यू गेट अहेड, यू गो अहेड। यानी फिर आत्मा, जब आपके सभी कर्म खत्म हो जाते, नथिंग लेफ्ट, तो फिर आपका आत्मा ऑल अलोन जब सल्यूट होता है, वही परमात्मा होता है और वही लिबरेट होके मोक्ष में जाता है। तो वो परमात्मा दशा को प्राप्त करे, ऐसा कहता है। एक दूसरे में मर्ज हो जाता है जो कहते हैं, एक्चुअली ऐसा मर्ज नहीं हो जाता है। इंडिविजुअल हर एक एलिमेंट, कोई भी एक दूसरे में मर्ज हो ही नहीं सकता है, एकाकार नहीं हो सकता है, अलग ही रहता है। दैट इज लॉ ऑफ एलिमेंट। एक सिंपल एग्जाम्पल इस कैसा होता है कि ये लाइट जो है ना, लाइट का जो प्रकाश है, सब कितनी सारी लाइट्स है, सब एक सबका प्रकाश एक हो जाता है।
अलग अलग आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये लाइट के बल्ब्स है वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन उनका प्रकाश है वो एक सरीखा एक ही लगता है। तो हम मानते कि ये सब लाइट एक में मर्ज हो गई, लेकिन इसके रेज मर्ज होते हैं, इंडिविजुअल लाइट नहीं मर्ज होती है। तो यही जो सिद्ध क्षेत्र में जो है ना, उनका कोई स्पेस रोकता ही नहीं है, तो कैसे मर्ज होगा? वो सब ज्ञान स्वरूप है, सबका एक सरीखा ही ज्ञान है, एक सरीखा ही है, उसमें कोई एलिमेंट में डिफरेंस नहीं है। और सारे ब्रह्मांड का एक हर एक एटम को वहाँ रह के भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और उसका परमानंद जो स्वभाव है, परमानंद ट्रिमेंडस आनंद, वो उसका एक मोमेंट भी नहीं जाता है, ऑल द टाइम दैट पार्ट। उसके लिए ही तो ये सब अचीवमेंट करने की है, क्योंकि वो हैप्पीनेस परमानेंट हैप्पीनेस है। एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस, नोबडी लाइक्स अनहैप्पीनेस। यहाँ भी हैप्पीनेस चाहिए, वर्ल्डली लाइफ में भी हैप्पीनेस चाहिए और इंटरनल भी हैप्पीनेस चाहिए। लेकिन हैप्पीनेस जो मिलती है वो सब टेम्पररी मिलती है, परमानेंट हैप्पीनेस के लिए ये सब अचीवमेंट करना का है। तो वहाँ वो परमानेंट हैप्पीनेस मिलता है। और उसका यहाँ जब फर्स्ट स्टेज में अपने को ये रियलाइज होता है कि मैं आत्मा हूँ, ये नहीं हूँ, तो वहाँ से ये दुखों से मुक्ति होती है, तो उसका कोई और प्रकार का अनुभव होता है। तो मुझे लगता है कि तो वो कैसे होगा जब ये सब कर्म है पूरे करने के साथ में भी अंदर का आनंद कुछ अलौकिक है, तो वो कहाँ कैसा होगा? हालांकि वो तो वहाँ जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी ये लाइफ में तो ये तो हो सकता है। तो ये जो मर्ज की बात है ना, तो इंडिविजुअल आत्मा मर्ज नहीं, एलिमेंट मर्ज नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट रहता है। यहाँ उसका आत्मा में से परमात्मा हो जाता है, तो उसको लगता है आत्मा परमात्मा में मर्ज हो गया। नहीं, उसकी वो स्टेज आई, जिससे जैसे आवरण हटते जाते हैं वैसा उसका स्टेज बढ़ती जाती है नियर टू परमात्मा दशा। तो परमात्मा नहीं पर परमात्मा दशा है। और जब कंप्लीट उसका निरावरण होता है तब दैट इज द ओनली वन थिंग। इसलिए कहा है आत्मा सो परमात्मा। जब ये अनुभव होता है तभी मेरा ही आत्मा, मैं ही परमात्मा हूँ। तब कहते हैं ना अद्वैत की बात जो आती है, मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। तब ये प्रश्न ही नहीं होता कि दूसरा कोई है और मैं अलग हूँ, वो भी नहीं है, मुझे उसमें मिल जाना है, वो भी नहीं, मैं ही हूँ जो हूँ सो। वो लास्ट वो है आता है अनुभव। राजेश्वरी कहती है आत्मा परमात्मा है तो फिर हमसे गलत काम क्यों हो जाते हैं? परमात्मा गलत काम नहीं करता है और आत्मा भी गलत काम नहीं करता है। गलत काम राजेश्वरी करती है, जो बिल्कुल अलग चीज है। आत्मा और राजेश्वरी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये राजेश्वरी के शरीर में आत्मा की प्रेजेंस है। फिर हमसे गलत काम क्यों होते हैं? वही बता रहे हैं, वो राजेश्वरी से होते हैं, आत्मा से नहीं होती है। आत्मा न करता है न करवाता है, परमात्मा भी न करता है। आत्मा सो परमात्मा न करता है न करवाता है। यह पड़ोस में जो राजेश्वरी है वो कर रही है और अहंकार सिर्फ मान रहा है कि मैं करता हूँ। आत्मा का तो सिर्फ ज्ञान है, प्रकाश ही है। जो लाइट है ना, ये लाइट सबको लाइट दे रही है, लेकिन ये लाइट का उपयोग हर किसी अपनी अपनी मर्जी से करता है। हर कोई गलत काम करता है इस प्रकाश में, कोई अच्छा भी काम करता है। इसमें प्रकाश का क्या गुनाह है? जो करने वाला है उसकी मर्जी है, उसका गुनाह है। तो यही इसी तरह से हमारा आत्मा का जो ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग हर किसी का बुद्धि और अहंकार अपनी अपनी मर्जी से, अपनी समझ के हिसाब से करते हैं। करता होके करता है, इसलिए उसको कर्म बंधा जाता है और उसका फल उसको मिलता है। इसमें अहंकार का सब वर्चस्व चलता है, आत्मा का भी कोई चलन नहीं है। वो जेल में राजा डाल दिया है, उसके जैसी हालत है। साथियों,
आत्मा की रोशनी दुनिया की बाहरी चकाचौंध से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली है, जो हमसे जुड़े हर इंसान और इमोशन को रोशन करती है। तो चलिए आज अंतर मन का दीप जलाएं हमारे चहेते आत्मज्ञानी दीपक भाई की ज्ञान भरी बातों से, जो सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पर हमें लेकर जाएंगी। और लिख भेजें अपने ख्याल और फीडबैक radiozindagi@us.dadabhagwan.org पर। आपके कहने के अनुसार आत्मा ही परमात्मा है। शास्त्र के अनुसार आत्मा परमात्मा दोनों दो है, दोनों का स्वरूप एक ही जैसा है। आप तो समझाइए कि क्या सत्य है। कौन से शास्त्र में आपने पढ़ा, शास्त्र में कि आत्मा और परमात्मा दो अलग है? ऐसे सभी लोग बोलते हैं। हाँ, वो जो बोलते हैं ना, वो बीच में वाले बोलते हैं, ऊपर वाले नहीं बोलते। जो लास्ट है, जो कृष्ण भगवान बताया, महावीर भगवान बताया, रामचंद्र जी बताया, वो जो लास्ट स्टेशन वाले हैं, फुल स्टेज वाले, जीव और शिव का भेद मिट गया तो जीव वही शिव है। ये तो सभी शास्त्र ने यही बताया, आत्मा सो परमात्मा। और बीच में वाले बोलेगा भगवान ऊपर बैठे हैं, दुनिया चलाते हैं, भगवान की भक्ति करो, भगवान के आशीर्वाद मिलेंगे, तुम संसार में सुखी हो जाओगे। लेकिन ये बात है कि अगर आत्मा ही परमात्मा है तो सभी संतों के लगभग मुंह से तो यही सुनते हैं या कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, और आत्मा तो अनेक है। जब हर आत्मा यहाँ पर सबके अंदर में आत्मा है तो आत्मा एक है, तो लेकिन कहना है परमात्मा तो एक ही है। तो दोनों अभी एक है, इसका मतलब क्या? एक स्वभाव जैसा है। ये दोनों लाइट एक स्वभाव जैसी है ना जी। ये भी 40 वॉट है, ये भी 40 वॉट है जी। पर एक अस्तित्व एक नहीं है, अस्तित्व अलग अलग है और क्वालिटीज आर द सेम। यानी एक स्वभाव वाला आत्मा है, परमात्मा सभी के अंदर है, वही आत्मा है, पर आवरण अलग अलग होने की वजह से अलग अलग रूप दिखते हैं। जैसे इसके ऊपर 10 लेयर लगा दिया कागज का, उसके ऊपर 2 लेयर लगाएंगे तो प्रकाश अलग अलग आएगा। भीतर में लाइट तो दोनों फुल 40 वॉट वाली है, यानी भीतर में आत्मा तो सभी के अंदर फुल स्वरूप है। पर आवरण के वजह से जितना आवरण टूटा है, कोई इंजीनियर हो गया, कोई आर्किटेक्ट हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, थोड़ा आवरण टूटने से। जब निरावरण होता है तो वही केवल ज्ञानी होते, और सभी केवल ज्ञानी सभी सरीखे पूर्ण दशा में है। समझ में आया ना आपको? है ना। आत्मा, आवरण वाला आत्मा, उसको जीवात्मा बोला जाता है। और आवरण जब टूटेंगे, थोड़ा भान हो जाता है तो उसको अंतरात्मा बोला जाता है। और आवरण सभी प्रकार के टूट गए तो उसको ही परमात्मा बोला जाता है। परमात्मा यानी परम दशा आत्मा के, परम सुख, परम शांति शब्द सुना है ना आपने? तो परम शब्द जहां भी लगाएंगे वो एब्सोल्यूट स्टेज को पहुंचता है। तो परमात्मा यानी परम दशा आत्मा की, जीवात्मा यानी जीव और आत्मा ऐसा नहीं, जीव दशा आत्मा की, उसको जीवात्मा बोलते हैं। मूढ़ आत्मा, बहिर्मुखी आत्मा, तो ऐसे अंतरात्मा और परमात्मा यानी आत्मा की एब्सोल्यूट दशा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, शरीर और आत्मा को अलग अलग करके जानना जरूरी है। आय और माय में फर्क समझ पाना ही आत्मज्ञान है, सेल्फ रियलाइजेशन है। तो चलिए आज के इस दिन में अपने आप को जानने की कोशिश करें। इसी के साथ हमें दें इजाजत, और आपकी जिंदगी से जुड़े सवालों की जानकारी, फ्री ऑडियो, वीडियो और बुक्स फ्री डाउनलोड करने के लिए या सेमिनार के बारे में जानने के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org पर, या कॉल करें 1877-505 एक्सटेंशन 23। फीडबैक लिख भेजें radiozindagi@us.dadabhagwan.org पर। और टीवी पर भी हमारे प्रोग्राम का आनंद उठा सकते हैं, आपका कलर्स टीवी एशिया या आस्था पर। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय